हेलो एंड वेलकम बैक टू फैल्कन स्टडी सर्कल। तो आज हम आपका जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर जो आपका उर्दू का सिलेबस है उसमें यूनिट 6 में हम आज यूनिट 6 में टुडे वी आर डूइंग जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफत का आगाज और इर्तिका। ठीक है, जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफत हम पढ़ रहे हैं और ये आपका मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा यूनिट 6 का, क्योंकि इसके बाद फिर एक सहाफ़ी की जो हालात उनका जो खिदमात है सहाफत में, सहाफत जर्नलिज्म को कहते हैं, वो करना है, उर्दू जर्नलिज्म में उनके खिदमात करने हैं, तो वो आपका आखिरी लेक्चर होगा। और इसमें जितनी भी अहम मालूमात हैं जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफत, क्योंकि बहुत ही वास्ट टॉपिक था ये। अब जितने भी अहम मालूमात हैं हमने इसमें कवर किए हैं। ओके, प्लस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप दिए हुए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, उसे वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उस पे भी आप नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमने दी हुई है सहाफत के मुतालिक, जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफत के मुतालिक। इसके अलावा अगर कुछ कमी पेशी रहती है तो हम आगे एमसीक्यू सीरीज में कवर करेंगे। ओके, तो नोट्स के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए क्योंकि वहां पर कोई भी अपडेट आपको एग्जाम के रिलेटेड, कुछ भी अपडेट आपके जेकेपीएससी के रिलेटेड, नई वीडियोस के रिलेटेड, एमसीक्यू सीरीज या आपके टेस्ट सीरीज के रिलेटेड दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफत। देखिए, जो आपका पहला ही लेक्चर दिया था जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब, उसमें सहाफत के बारे में, उसमें एक कलेक्टिवली जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसमें भी आपको चंद अहम चीजें सहाफत के बारे में मैंने बताई थी। तो अब शुरू करते हैं हम कि जम्मू कश्मीर में जो है उर्दू जबान को जो है सरकारी जबान का दर्जा कब मिला। 1889 में किसने दिया? महाराजा प्रताप सिंह ने दिया। ठीक है, और जब कश्मीर में जो है उर्दू शेर और अदब की जो तरवीज और तोसीका में अखबारात और रसाइल का सबसे ज्यादा हिस्सा है। ठीक है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब का कैसे परवाज चढ़ा कि इन्होंने, अखबारों ने जो है बहुत अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि जितने भी अदबी कारनामे हैं या शेरी कारनामे हैं या अदबी कारनामे हैं वो अखबारों में शाया हुआ करते थे। तो अखबारों का जो है अहम कारनामा है जम्मू कश्मीर में अदब को फरोग देने के लिए। तो रियासत में जो है जम्मू कश्मीर में, अब अगर हम बात करें जो शख्सी यहाँ पर शख्सी, या फिर हम ये बोल सकते हैं ऑटोक्रेटिक रूल, ऑटोक्रेटिक रूल जिसे बोलेंगे हम, जिसमें महाराजाओं का दौर था। तो उस जमाने में क्या था कि ज्यादा परमिशन, इनको इजाजत, सहाफियों को इजाजत नहीं दी गई कि ज्यादा अखबारात निकाले। क्यों? क्योंकि ऑटोक्रेटिक रूल में क्या होता है कि अखबार से कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी होती है, कहीं ना कहीं इनकी पॉलिसीज को उजागर किया जाता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं अखबारात की ज्यादा नशोनमा नहीं हुई। ज्यादा अखबारात जो है महाराजाओं के टाइम पे, जब डोगरा रूल था उस टाइम पे जो है मंजर आम पर नहीं आए। लेकिन जैसे जैसे आजादी के करीब बढ़ते गए 1947 तक, ठीक है, तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ अखबारात जो है वो हमारे सामने आए। इनमें से कुछ अहम यहाँ पर लाए हैं आपके लिए जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है तो बहुत, देर आर, मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हमने वही लाने की कोशिश की। और बाकी जो कुछ अगर रहता है तो हम एमसीक्यूज में, अगेन वी आर सेइंग कि हम एमसीक्यूज में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इस पीडीएफ में है इतना आपके लिए इनफ है। देखिए, रियासत में जो है छापा खाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आगाज बहुत पहले, तकरीबन कब, 1858 के करीब हुआ था, और सबसे पहला प्रेस अहमदी प्रेस था कश्मीर में। ठीक है, लेकिन चंद साल, हालांकि इसको ऑफिशियल ये इसने कोई बड़ा कारनामा नहीं किया, ठीक है, लेकिन इसके चंद साल बाद जो है विक्रम विलास, ठीक है, विक्रम विलास या विक्रम विलास भी इसको कहते हैं, विक्रम विलास प्रेस के नाम से एक सरकारी प्रेस वजूद में आई, जिसने उर्दू जबान की क्या की, तरोीज में, उर्दू जबान की तशकील में मदद की।
देखिए महाराजा ये जो विक्रम विलास जिसे विद्या विलास, वहां से फिर बाद में विद्या विलास के नाम से एक हफ्त रोजा अखबार जो है जारी किया गया, ठीक है। तो महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में, ठीक है। तो महाराजा रणबीर सिंह के वक्त पर 1867 में विद्या विलास, ये हमने पहले लेक्चर में भी कवर किया है, जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब, उसमें भी ये मैंने आपको पढ़ा है कि 1867 में विद्या विलास नाम का जो है हफ्त रोजा वीकली जो है वो जारी किया गया, कब? महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में। और ये जो अखबार था ये उर्दू और देवनागरी, देवनागरी हिंदी की स्क्रिप्ट इस देवनागरी, उसमें दोनों में ही ये शाया होता था। ओके, और इसके एडिटर जो थे उस वक्त पंडित गोपीनाथ गरटू थे, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और इसी दौर में एक और अखबार तोहफा कश्मीर के नाम से भी जारी हुआ, लेकिन दोनों अखबार ज्यादा देर तक ना चल सके। तो कौन सा? तोहफा कश्मीर, विद्या विलास के साथ साथ कौन सा? तोहफा कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर से बाहर जो है लाहौर से एक हफ्त रोजा खैर ख्वाह कश्मीर 1884 में, ठीक है। तो क्या था कि क्योंकि उस वक्त जो है जिन जिन भी सहाफियों ने महाराजा को, हालांकि प्रताप सिंह को, महाराजा रणबीर सिंह को, ठीक है, लिखकर लिखकर दरखास्त की कि क्या की? दरखास्त की किस चीज की? कि जम्मू कश्मीर में सहाफत के मामले में अखबारात की इजाजत दी जाए, अखबारात की इजाजत दी जाए। लेकिन ये इजाजत जो है नहीं दी गई, इजाजत नहीं मिली, तो जम्मू कश्मीर से बाहर इन्होंने, यहाँ के सहाफियों ने जो अखबार शुरू किया, और इसमें से एक अहम नाम आता है खैर ख्वाह कश्मीर, जो 1884 में शाया हुआ, शुरू हुआ और जारी किया गया। और इस अखबार को किसने शुरू किया? सालिक राम सालिक ने, इन्होंने जारी किया। सालिक राम सालिक ने खैर ख्वाह कश्मीर को जारी किया। उसके बाद उनके भाई पंडित हरगोपाल खस्ता, ठीक है, पंडित हरगोपाल खस्ता ने इस अखबार की सरपरस्ती, या इस अखबार के फिर ये मुदीर मुदीर रहे, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि उर्दू सहाफत के जो इब्तदाई दौर में, एक तो विद्या विलास आपने पढ़ा, धर्म दर्पण है, डोगरा गजट है, ये अहमियत के हामिल है। तो ये उर्दू अखबार, इब्तदाई उर्दू अखबार हैं ये जम्मू कश्मीर के, ठीक है। और इनके अलावा जो तोहफा कश्मीर 1876 में और जम्मू गजट जो है 1884 में शाया हुआ या निकलना शुरू हुआ। ओके, ये दोनों अखबार कहाँ से निकलते थे? तोहफा कश्मीर और जम्मू गजट श्रीनगर से शाया होते थे। साथ ही रियासत जम्मू कश्मीर में जो उर्दू सहाफत का अगर देखें हम, बाकायदा आगाज, ठीक है, बाकायदा आगाज किसने किया? मुल्कराज सराफ ने और उनके अखबार ने, जो कि है रणबीर। 24 जून 2024 से ये निकलना शुरू हुआ था। तो बाकायदा सहाफत का आगाज मुल्कराज सराफ के अखबार रणबीर, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। 24 जून 2024 को ये निकलना शुरू हो गया। और इब्तिदा में ये क्या था? एक हफ्त रोजा अखबार था। जो रणबीर था इब्तिदा में ये हफ्त रोजा अखबार था। तो मुल्कराज सराफ को जो है फादर ऑफ जर्नलिज्म इन जम्मू कश्मीर भी कहा जाता है। साथ ही साथ मुल्कराज सराफ का और क्या कारनामा है? उनने बच्चों के लिए एक रसाला रतन के नाम से 1934 में निकाला। क्या है बच्चों का रसाला? रतन, ठीक है। और 18 मई, साथ ही साथ में ये भी अहम बात है कि इस बारे में तो आपको हर किसी बुक में मिलेगा, कहीं भी देखेंगे कि रणबीर 1924 में शाया शुरू हुआ था, लेकिन 18 मई 1950 को रणबीर की जो अशात रुक गई, ठीक है। 1950 को जो है रणबीर जो है वो निकलना, अखबार रणबीर अखबार निकलना बंद हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। मुल्कराज सराफ, फादर ऑफ जर्नलिज्म इन जम्मू कश्मीर, रणबीर, इन्होंने शुरू किया अखबार 1924 में, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने एक बच्चों का रसाला रतन के नाम से भी शुरू किया। ओके, और इसके बाद जम्मू से ही एक हफ्त रोजा पासबान भी निकलता रहा, ठीक है। जम्मू से एक हफ्त रोजा अखबार पासबान भी निकलता रहा, जिसे किसने शुरू किया था? महराजुद्दीन अहमद ने। पासबान कहां से? जम्मू से। किसने शुरू किया? महराजुद्दीन अहमद ने। कुछ अखबार जम्मू से बाहर, अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में परमिशन नहीं दी जा रही थी कि अखबार निकाले जाएं, तो इसकी वजह से बहुत सारे अखबार जम्मू कश्मीर के रिलेटेड लाहौर, अमृतसर या लखनऊ से निकलते रहे। इनमें से ज्यादातर लाहौर से निकलते रहे यहाँ। और देखिए इनमें से अहम अखबार के नाम है यहाँ से, जैसे मरासला कश्मीर है, ये डेट दी है और ये कहाँ से निकला है। मरासला कश्मीर 1872 लाहौर से। अखबार आम 1881 लाहौर से। रसाला कश्मीर प्रकाश, रसाला है 1898 में। फिर
पंजा फौलाद है। 1901 में ये लाहौर से निकलता है, ठीक है, लाहौर से निकला था। तो इसे मोहम्मदीन फोक के बारे में पढ़ना है क्योंकि आपको दिया गया है, इसके बारे में फोक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। 1906 में लेकिन यह बंद हो गया पंजाब फौलाद, ठीक है। कश्मीर गेजेट है, लाहौर से निकलता था। इसके अलावा खैर ख्वाह कश्मीर है 1882 लाहौर से, हमदर्द हिंद है 1894 लाहौर से, कश्मीरी प्रकाश 1898 लाहौर से, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर मखजन है 1906 लाहौर से, गुलशन कश्मीर है 1901 सॉरी, कश्मीर दर्पण है, कश्मीर मैगजीन है लाहौर से, सफीर है लाहौर से, ठीक है। इसके अलावा आपका सुबह सफीर, उसके बाद सुबह कश्मीर है, सुबह कश्मीर है आपका। देखिए इनकी डेट्स नहीं लिखी है, कुछ कंफ्यूजन है, ये मैं जब पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगी उसमें सही डेट्स आपको मेंशन करूंगी। सुबह कश्मीर है सिंपल कश्मीर है, ये अमृतसर से निकलता था 1924 में, ओके। खैर अब इतना डेट्स जो लाहौर से निकलने वाले अखबारात की इतनी डेट्स आपको नहीं पूछेंगे, ओके। तो बस नाम याद रखे कि ये जम्मू कश्मीर के बाहर से निकलते थे। फिर बहार कश्मीर है, लाहौर से निकलता था। आईना हिंद है 1885 में लाहौर से, ये सबसे पहला हफ्तरोजा अखबार था जो किसी मुसलमान कश्मीरी ने बैरून रियासत से जारी किया था। कौन सा? आईना हिंद, ओके। फिर कश्मीर दर्पण जो है, जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, ये वाला कश्मीर दर्पण 1898 में शुरू हुआ था। ये महानामा, ठीक है, ये जो महानामा है कश्मीर दर्पण सर तेज बहादुर सप्रू ने जारी किया था। कश्मीर दर्पण किसने शुरू किया था? सर तेज बहादुर सप्रू ने जारी किया था। और महानामा कश्मीर जो मैगजीन है, कश्मीर मैगजीन, ये भी महानामा है 1906 में, यहाँ पे 1906 है, 1906 में ख्वाजा कमालुद्दीन और फोक ने जारी किया था, ठीक है। ख्वाजा कमालुद्दीन और फोक ने जारी किया था। इसके अलावा इन अखबारात में ज्यादातर जो है कश्मीरियों के जो इक्तिसादी बदहाली, सियासी बेचैनी, समाजी ऊंच नीच के बारे में खबरें छपती थी। तो इसी वजह से, क्योंकि ये सारे मसले जम्मू कश्मीर में दरपेश थे, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ के जो डोगरा रूलर्स थे, महाराजा थे, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो अखबारों की अशात की जो है परमिशन नहीं दे रहे थे। इसकी वजह से ये इतने सारे अखबार जो हमने पढ़े, इतने सारे अखबार जम्मू कश्मीर के बाहर से शाया होके आते थे, ठीक है। अब बात आती है कि 1932, अब हम मल्टीपल मुख्तलिफ अखबारों के बारे में, उनकी अशात किसने शुरू की उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें अहम अहम अखबार आप देख लीजिए। 1932 में पंडित प्रेमनाथ बजाज ने क्या किया? श्रीनगर से अखबार वतिस्ता जारी किया। कहीं ना कहीं ये श्रीनगर का पहला अखबार माना जाता है। इसके अलावा एक हफ्त रोजा अखबार भी हमदर्द भी इन्होंने जारी किया। अब देखिए, वतिस्ता प्रेमनाथ बजाज ने कब? 1932 में। और साथ ही साथ हमदर्द को भी बजाज और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुश्तरका तौर पर जारी किया। तो हमदर्द अगर ऑप्शन आया तो बजाज ने ही शुरू किया, लेकिन इसमें उनकी हेल्प किसने की? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी की। लेकिन जो है बाद में जो हमदर्द जो है, ठीक है, रोजनामचे में तब्दील हुआ, ओके, ठीक है। पहले हमदर्द क्या था? एक हफ्त रोजा था, बाद में एक रोजनामचे में तब्दील हुआ, और ये अखबार बजाज और मौलाना सईद मसूदी दोनों की अदारत में शामिल होता था। तो जब ये हफ्त रोजा था, इसे शुरू किसने किया? बजाज और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। लेकिन बाद में ये रोजनामा हो गया, रोजनामा के बाद इसकी अदारत किसने संभाली? प्रेमनाथ बजाज और मौलाना सईद मसूदी ने, ठीक है, बिल्कुल याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कश्मीरी पंडितों की जमात जो है युवक सभा ने अखबार कौन सा निकाला 1932 में? मार्तंड, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। युवक सभा कश्मीरी पंडितों की जमात है, इसने अखबार निकाला मार्तंड 1932 में। तो और इसके एडिटर कौन थे? पंडित कश्यप बंधु थे जब ये अखबार शुरू हुआ। और कुछ अरसे बाद जो मार्तंड से अलग हो गए थे और उन्होंने केसरी और देश की इदारत की। जो कश्यप एडिटर थे मार्तंड के, कश्यप बंधु, कुछ अरसे से ये मार्तंड से अलग हो गए और इन्होंने किस अखबार की अदारत संभाली? केसरी और देश की। देखिए, मार्तंड की अदारत के फराइज फिर किसने कंटिन्यू किए? पंडित गाशालाल कौल है और पंडित प्रेमनाथ कुन है, ठीक है। अगर इनका नाम आता है तो किस अखबार से ये गौशालाल कौल और पंडित प्रेमनाथ कुन किस अखबार से मुंसलिक थे? तो अखबार मार्तंड से ये मुंसलिक थे, ठीक है। और जो मार्तंड है वो 1980 में जो है वो बंद हो गया, ओके।
इसके बाद आते हैं हुकूमत जम्मू कश्मीर जो है अखबार के मकबूलियत को देखकर 1940 में तालीम जदीद का महानामा अजरा किया। तो तालीम जदीद हमने पहले भी किसी और में पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने गुलाम रसूल नाज़की पढ़ा था, ठीक है। तो इसके मदीर कौन थे, तालीम जदीद के मदीर कौन थे, गुलाम रसूल नाज़की। ये एक रसाला था, महानामा अजरा था। इसमें हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम, ठीक है, बुनियादी तालीम के बारे में और टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में ये सब कुछ शाया होता था। अब मोहम्मद उमर बट ने 1948 में अखबार अपलिफ्ट जो है निकाला, और 1951 में गुलाम रसूल उर्फानी ने उर्फानी और बंसी निर्दोष ने संसार जारी किया, ठीक है। अपलिफ्ट और संसार, अपलिफ्ट किसने, मोहम्मद उमर बट ने, संसार किसने, गुलाम रसूल उर्फानी और बंसी निर्दोष ने। साथ ही 1952 में अजीज हारून ने हफ्त रोजा नई लहर जो है वो जारी किया। ये कुछ और अखबारों के नाम है, ठीक है, रिवाइज करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो जो ये था अजीज हारून, जो मार्क्सी नजरिए के हामी थे, उन्होंने अपने अखबारों को क्या कम्युनिस्ट ख्यालात पेश करने का जरिया बनाया। तो नई जो लहर है इसमें कौन सी आइडियोलॉजी, कौन से ख्यालात पेश होते थे, कम्युनिस्ट ख्यालात पेश होते थे। उसके बाद 1951 में क्या होता है, सॉरी 1951 में जो कॉमरेड नूर मोहम्मद, आलम सरताज, रघुनाथ वैष्णवी ने हफ्त रोजा जमहूर शायी किया। ओके, क्या है, हफ्त रोजा जमहूर भी जम्मू कश्मीर से शाया होता था। कब, 1951 में। किसने शुरू किया, नूर मोहम्मद, आलिम सरताज और रघुनाथ वैष्णवी ने इसे शाया किया या शुरू किया। और ये जो है कम्युनिस्ट नजरिए के अलंबरदार हफ्रोजा मशल, ठीक है, मशल, इसमें भी कौन सी आइडियोलॉजी होती थी, आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म, ठीक है, जिसे किसने शुरू किया, मोतीलाल मिस्री और ख्वाजा गुलाम मोहम्मद सादिक ने इसको शुरू किया। साथ ही 1952 में हफ्त रोजा अल हक पीर अब्दुल अहद ने शाया किया, ठीक है। हफ्त रोजा अल हक किसने शुरू किया, अब्दुल अहद ने शुरू किया, ठीक है। और 1952 में ही रशीद तासीर और मोहम्मद यासीन ने हफ्त रोजा फनकार भी शाया किया, ठीक है, या जारी किया। तो 1952 में रशीद तासीर और मोहम्मद यासीन ने हफ्त रोजा फनकार जो है वो जारी किया। अब देखिए, सुबह जम्मू में भी 1947 के बाद सहाफत के मैदान जो है आगे बढ़ता रहा, और 1950 में एसएल राजदान ने एक हफ्त रोजा शारदा जारी किया, इंपॉर्टेंट है। तो एसएल राजदान ने जम्मू में कौन सा हफ्त रोजा जारी किया, शारदा के नाम से हफ्त रोजा जारी किया है। ओके, इसके बाद इसके अलावा जो है 1952 में हरचरण सिंह ने हफ्त रोजा वक्त, ठीक है, वक्त किसने, हरचरण सिंह ने, ठीक है। वेद गुप्ता ने हफ्त रोजा सवेरा, सवेरा किसने, वेद गुप्ता ने। डीसी दीवान ने हफ्त रोजा शहर डुग्गर, ठीक है। वेद भसीन ने हफ्त रोजा लोकराज, लोकराज। सरमदत्त शर्मा ने हफ्त रोजा उजाला, और मोहन यावर ने हफ्त रोजा रफ्तार जारी किया। बार बार इनको रिवाइज करिए, बार बार मल्टीपल टाइम्स इनको पढ़िए, फिर याद रहेंगे। क्रैम करने की जरूरत नहीं है, अगर आप वीडियो को भी मल्टीपल टाइम्स देखेंगे तो आपको याद रहेंगे। तो हरचरण सिंह ने हफ्त रोजा वक्त, ठीक है। सवेरा किसका, वेद गुप्ता का। डीसी दीवान ने शहर डुग्गर, वेद भसीन ने लोकराज, सरमदत्त शर्मा ने उजाला, मोहन यावर ने रफ्तार जारी किया। ओके, जम्मू कश्मीर में जो है 1957 में जो कल्चरल एकेडमी जो है कायम हुई थी, और कल्चरल एकेडमी ने अपना रसाला शिराजा 1962 में निकाला था। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिए, भूले मत, शिराजा कल्चरल एकेडमी ने 1962 में जारी किया था, और जो अभी भी पाबंदी के साथ शाया हो रहा है। साथ ही साथ कल्चरल एकेडमी ने एक और रसाला हमारा अदब जो है वो शुरू किया था। साथ ही साथ महकमा इत्तलात, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जेर एहतमाम एक महानामा तामीर भी शाया होता था, ठीक है, तामीर। इस महकमे से एक खबरनामा जो है मकतूब भी शाया होता रहा। किससे, महकमा इत्तलात, जम्मू कश्मीर के महकमा इत्तलात से। क्या क्या, तामीर महानामा था, और खबरनामा था एक मकतूब, कहाँ से, महकमा इत्तलात से। नेक्स्ट है कि जम्मू में सहाफत का अमल सरगर्मी से जारी रहा, ठीक है। 1954 में जो गुजर बिरादरी का तर्जुमा नुआए कौम जारी हुआ। तो
तो गुजर बिरादरी का अखबार जिसका नाम क्या है, न्वाय कौम, 1954 में जारी हुआ। और इसी साल सरदार रघबीर सिंह ने हफ्त रोजा लोक संदेश जारी किया। लोक संदेश किसने जारी किया? सरदार रघबीर सिंह ने। 1955 में रोशन लाल ने मसावात शुरू किया। इकबाल नरगिस ने हफ्त रोजा खुर्शीद जारी किया। ठीक है, खुर्शीद किसने? इकबाल ने। मसावात किसने? रोशन लाल ने। लोक संदेश किसने? रघबीर सिंह ने। ओके, और नवाय कौम गोजर बिरादरी के लिए था। 1956 में लाला आनंद सराफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलेगा, मैं इंपॉर्टेंट जो है उसको मार्क कर रही हूँ। ठीक है, 1956 में लाला आनंद सराफ ने हफ्त रोजा हकीकत शुरू किया। तो हफ्त रोजा हकीकत किसने किया? आनंद सराफ ने। इसके बाद कई अखबार मंजर आम पर आए, जिसमें विजय सुमन का चट्टान, सरदार अजीत सिंह का कश्मीर ट्रांसपोर्ट, और बाबूराम गुप्ता का इमारत। ठीक है, फिर पी ठाकुर का चिनाब, पी ठाकुर का कौन सा? चिनाब, चिनाब, और सरदार तारा सिंह का अमन काबिल जिक्र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलेंगे आप। कौन सा? आनंद सराफ का। लाला आनंद सराफ का हफ्त रोजा क्या था? हकीकत था। विजय सुमन का चट्टान, सरदार अजीत सिंह का कश्मीर ट्रांसपोर्ट, बाबूराम गुप्ता का इमारत, पी ठाकुर का चिनाब, और सरदार तारा सिंह का अमन काबिल जिक्र है, ये नहीं बोलेंगे। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा कि अखबार का नाम दिया होगा और उसकी इशाअत किसने की, उसका पूछा होगा। ठीक है, कुछ ही अहम अखबार है जिनकी डेट पूछी होगी, जैसे आपका रणबीर हो गया। ओके, साथ ही साथ 1964 में जो है एक हफ्त रोजा आईना, शमीम अहमद शमीम, अहम जर्नलिज्म में, सहाफत में बहुत अहम नाम है। ठीक है, शमीम अहमद जम्मू कश्मीर की सहाफत में एक बहुत अहम नाम है, शमीम अहमद शमीम का। तो उन्होंने जो है हफ्त रोजा जो है आईना निकाला, ये बिल्कुल नहीं भूलेगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो शमीम अहमद शमीम ने हफ्त रोजा आईना 1964 में निकाला, और ये एक बहुत ही बेबाक और हक पसंद सहाफी थे। ठीक है, शमीम अहमद शमीम। इसके अलावा 1964 में जो है हफ्त रोजा मुहाफिज, हफ्त रोजा कारवां और मीजान भी जारी हुए थे। ठीक है, चंद और काबिल जिक्र अखबारात। अब देखिए, ताहिर मुजफ्फर ने, मुज्तर ने कौन कौन सा जारी किया था? आहंग और सलसबील। ठीक है, आहंग और सलसबील किसने जारी किया? ताहिर मुज्तर ने। गयासुद्दीन ने चिनार जारी किया। गुलाम मोहिउद्दीन ने रहबर जारी किया। अब्दुल सत्तार रंजोरी ने हमारा कश्मीर जारी किया। मोहम्मद फारूक रहमानी ने चट्टान, चट्टान हफ्त रोजा था, ये जारी किया। इसके अलावा कारी सॉरी कारी सैफुद्दीन ने अजान शुरू किया। शफी समानी ने जमींदार शुरू किया। सूफी गुलाम मोहम्मद ने नवाए कश्मीर हफ्त रोजा जो है वो शुरू किया। गुलाम नबी ख्याल ने इकबाल शुरू किया। अब्दुल रहमान आजाद ने सरचश्मा हयात शुरू किया। ताहिर हमदानी ने या नया दौर। इसमें दो चार भी अगर आप याद रखते हैं तो काफी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, जो जो रखना है आपको जरूरी याद रखना है। हालांकि ये भी आप रिवाइज करेंगे जो मैंने बोले, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट बोले हैं वो मैं आपको साथ साथ में बोल रही हूँ, कि आपको बिल्कुल ही याद रखना है, वो बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ ही साथ बिलाल नास्की ने अल गुफरान, ठीक है, इनको रीड करिए। 1967 में जो है श्रीनगर टाइम्स को सूफी गुलाम मोहम्मद ने जारी किया, याद रखे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है बशीर अहमद बशीर का जो कार्टून है वो भी शामिल होता था, जो सियासी और समाजी जो है इनको जाबतियों को तंज का काम करता था। आपने अभी भी देखे होंगे कि न्यूज़पेपर्स में जो है वो कार्टून जो है मुख्तलिफ कंडीशंस को, सियासी या समाजी जो है चीजों को वो दर्शाते हैं। तो इसी तरह इसके जो कश्मीर श्रीनगर टाइम्स के जो कार्टूनिस्ट कौन थे? बशीर अहमद बशीर, बहुत फेमस। देखिए, जम्मू कश्मीर में उर्दू के अहम अदीब और अखबार नवेस फोक, ये हमें पढ़ना भी है डिटेल में, ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। 1933 में कश्मीर जदीद के नाम से जो है अपना अखबार जारी किया, जो उनका आखिरी अखबार था, और ये उन्होंने जम्मू कश्मीर से जारी किया था, क्योंकि पहले इनको परमिशन नहीं दी गई थी, इसीलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर लाहौर से शुरू किए थे। और जो कश्मीर जदीद जो है फोक का आखिरी अखबार था 1933 में, और ये सिर्फ 2 साल तक जारी रहा था। साथ ही साथ 1911-1912 के दौरान माहवार और रसाइल, महाजन भारती पत्रिका, ठीक है, महाजन भारती पत्रिका और डोगरा गजट जो है
बिलतरतीब महाजन सभा और डोगरा सुधार सभा जम्मू के एहतमाम से शाया होता था। ठीक है, कहाँ कौन कौन सा? महाजन भारती पत्रिका और डोगरा गजट। कहाँ कहाँ से? महाजन सभा और डोगरा सुधार सभा से ये शाया होते थे। देखिए शमीम अहमद शमीम का अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये दोबारा यहाँ पे आ गया है। शमीम अहमद शमीम ने, ठीक है, याद रखिए, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शमीम अहमद शमीम पढ़ना है। उनने अखबार आईना जो है वो जारी किया, वो भी हमने ऊपर पढ़ा 1964 में, लेकिन ये जो अखबार आईना है 1975 में ये बंद हो गया। ठीक है, पहले ये एज ए हफ्त रोजा अखबार शुरू हुआ आईना, लेकिन बाद में ये क्या रोजनामे के तौर से शाया होने लगा, और लेकिन बाद में 1975 में ये रोजनामे के तौर से 1975 में ये बंद हो गया। कौन सा? अखबार आईना, जो शमीम अहमद शमीम ने जारी किया था। देखिए जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफत की जो सूरत हाल के बारे में ये बात पूरे यकीन से कही जा सकती है यहाँ आजादी से पहले ही उर्दू सहाफत अरूज के कई मरहले तय कर चुकी थी। तो 1947 से पहले ही जो है यहाँ पर सहाफत अरूज में थी। हालांकि पहले यहाँ पर पाबंदी थी, लेकिन जब शुरू हुई तो काफी जो है ये अरूज पर पहुंची। इसी जमन में खास तौर पर अखबारात को नुमाया हैसियत हासिल है। तो कुछ अहम अखबारात जैसे रणबीर है, मारतंड है, हमदर्द है, खिदमत है, अमर है, वितिस्ता है, सदाकत है, हकीकत को फरामोश नहीं किया जा सकता है। तो ये आजादी से पहले पहले जो अहम अखबारात मंजर आम पर आए। अब आते हैं मौलाना मोहम्मद सईद ने पीर हसामुद्दीन बांडे, केसर कलंदर, इनके साथ मिलकर 1933 में हफ्त रोजा सदाकत जो है जारी किया था। नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट है। हफ्त रोजा सदाकत, सईद मौलाना मोहम्मद सईद, पीर हसामुद्दीन बांडे और केसर कलंदर और भी दीगर लोगों ने मिलकर 1933 में सदाकत जारी किया था। लेकिन बाद में जो इसकी अशात पर पाबंदी लग गई थी, सदाकत की अशात पर। ठीक है, इसके बाद आता है केसर कलंदर ने हकीकत जो है के नाम से हफ्तेवार अखबार जारी किया था, लेकिन इसको भी डोगरा हुकूमत ने बंद करवा दिया था। देखिए 1947 से पहले केसर कलंदर के अखबार जहांगीर, एम ए साबिर के अलबर्क और ख्वाजा महिउद्दीन के रहबर का शुमार भी उर्दू के अहम अखबारात में होता है। तो 1947 आजादी से पहले केसर कलंदर का जहांगीर, एम ए साबिर का अलबर्क, ख्वाजा महिउद्दीन का रहबर अहमद के हामिल है। जो अखबार रणबीर है उसके बाद जम्मू के एक और अखबार चांद का जिक्र करना जरूरी है। तो चांद कहाँ से शाया होता था? जम्मू से। ठीक है, इसके मालिक और एडिटर, मुल्क नहीं है, मालिक है, मालिक और एडिटर मशहूर सहाफी, फिक्शन राइटर और अदीब नरसिंह दास नरगिस थे। तो जो चांद है वो जम्मू से शाया होता था और इसके एडिटर नरसिंह दास नरगिस थे। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब थोड़ी सी क्लासिफिकेशन कुछ अहम अखबारात की, ज्यादा नहीं, कुछ अहम अखबारात की। कौन सा अखबार कहाँ से शाया होता था? देखिए जी, कश्मीर से शाया होने वाले अखबारात हो गए हमारे पास हमदर्द हो गया, वितिस्ता हो गया, मारतंड, देश, केसरी, खिदमत, हकीकत, सदाकत, नूर, खालिक, अलबर्क, ज्योति, रहनमा, आफताब, ये कश्मीर से शाया होते थे। ठीक है, ये कश्मीर से निकलते थे ये अखबार। और जम्मू से कौन कौन से अखबार? पहले दो चार भी अगर याद रखेंगे तो काफी है। रणबीर, अमर, सवेरा, वतन, पासबान, संगम, चांद, जो अभी हमने पढ़ा, पासबान भी हमने पढ़ा। ठीक है, ये भी पढ़ा। हकीकत, एक हकीकत के जम्मू से भी निकलता था। सुदर्शन हो गया, रफ्तार हो गया, खुर्शीद हो गया, वगैरह वगैरह, ये जम्मू से निकलते थे। ओके, ठीक है। इसके बाद दो अहम रसायल जो जम्मू से शाया होते थे, कौन कौन सा? प्रेम और फिरदौस। प्रेम की इदारत नरसिंह दास नरगिस, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, इसकी इदारत कौन करता था? नरसिंह दास नरगिस के हाथ में थी। और फिरदौस कैश शेरवानी और कश्मीरी लाल जाकिर। ठीक है, फिरदौस की अदारत कौन करते थे? कैश शेरवानी और कश्मीरी लाल जाकिर करते थे। और प्रेम जो रसाला था इसकी अदारत नरसिंह दास नरगिस करते थे। साथ ही साथ जो खिदमत है ये भी हफ्त रोजा अखबार था, जो 1938 को गुलाम रसूल आरिफ और अहमद जान ने श्रीनगर से शाया किया। कौन सा? खिदमत। ओके, किस किसने? गुलाम रसूल आरिफ और अहमद जान ने। पासबान जम्मू के, हमने अभी ऊपर पढ़ा, पासबान कहाँ का था? जम्मू का। मिराजुद्दीन अहमद की इदारत में शाया हुआ था। पासबान किसने? मिराजुद्दीन अहमद। कहाँ से? जम्मू से, बिल्कुल नहीं भूले। तो जम्मू से, ये हमने पीछे भी पढ़ा, वैसे जम्मू से जो है वेद राही ने सवेरा
मोहन यावर ने संगम और नंद गोपाल बाबा ने नूरी छम शुरू किया। इंपॉर्टेंट है। तो वेदराही ने कौन सा अखबार शुरू किया? सवेरा। मोहन यावर ने संगम, नंद गोपाल बाबा ने नूरी छम जो है जम्मू से जारी किया। देखिए, ऑल स्टेट कल्चरल कॉन्फ्रेंस ने उर्दू और कश्मीरी में कंगपोश, ये दोनों में उर्दू में भी और कश्मीरी में निकलता था कंगपोश, और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने आजाद जो है कहाँ से निकाला? श्रीनगर से। ठीक है, आजाद अंजुमन तरक्की मुसन्निफीन ने, और ये कंगपोश जो है जो कश्मीरी और उर्दू दोनों में निकलता था, लेकिन बाद में जो है उर्दू में ये निकलना बंद हो गया था, हालांकि कश्मीरी में ये काफी अरसे तक निकलता रहा था। तो किसने निकाला था? स्टेट कल्चरल कॉन्फ्रेंस ने। साथ ही साथ सुबह उर्दू जो कश्मीर यूनिवर्सिटी से एक खबरनामा के अलावा इब्तिदा में एक अदबियात और नया शऊर के नाम से रिसाला निकलते थे। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी से कौन कहा क्या क्या नाम है? दो अहम, अदबियात और कश्मीर यूनिवर्सिटी से अदबियात और नया शऊर के नाम से रिसाले निकलते थे। लेकिन कुछ अरसा बाद सुबह उर्दू जो है बाजियाफ्त के नाम से सालाना रिसाला जो है पाबंदी से शाया कर रहा है। तो सालाना रिसाला कौन सा है कश्मीर यूनिवर्सिटी का? बाजियाफ्त। ठीक है, हालांकि इन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से अदबियात और नया शऊर के नाम से भी रिसाला निकाले हैं। और इसी तरह सुबह उर्दू जो जम्मू यूनिवर्सिटी है, इसका रिसाला कौन सा है? तसलसल। ठीक है, नहीं भूलिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रसाला तसलसल के नाम से शाया होता है। तो हमने इस लेक्चर में कोशिश की है कि जितने भी अहम अहम रसाले और जितने भी अहम अखबारात हैं वो कवर करने की। ठीक है, तो अगर आप इतना करके जाते हैं तो दैट विल बी इनफ। और मजीद अगर आपको और मालूमात चाहिए तो हम एमसीक्यू सीरीज में अगर हो सके तो कुछ एक्स्ट्रा अगर अखबारात या कुछ रह जाते तो हम वो ले आएंगे। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को ज्वाइन करिए किसी भी अपडेट के लिए। ठीक है, एंड वो इसके लिए पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। और आगे के और लेक्चर्स के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फैल्कन स्टडी सर्कल।